ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। हैफा, मकबूजा बैतुल मकदस, तिल अबीब और एलाद पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को भी तबाह कर दिया। मिसाइल हमलों में मजीद 5 इसराइली हलाक, 92 जख्मी। हैफा पावर प्लांट में आग लगने से वस्ती इसराइल में बिजली बंद। इसराइली दिफाई निजाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 19 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसराइल ने ईरान में जौहरी तंजीब को निशाना बनाया। सर 2 प्लांट के करीब धमाका, 2.5 शिद्दत का जलजला। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी और डिप्टी चीफ शहीद हो गए। इसराइली हमलों में ईरान में शहादतें 224 हो गईं, 1200 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटे में 44 इसराइली ड्रोन स्क्वाड कॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। तेहरान में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की खुदकुश ड्रोन बनाने वाली वर्कशॉप पकड़ी गई। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ईरान ने कतर और ओमान को आगाह कर दिया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास सिरागची ने कहा, जहरियत रुकेगी तो हमारा रद्द-ए-अमल खुद ब खुद रुक जाएगा। इसराइली हमलों के खिलाफ दिफा का पूरा हक रखते हैं। ईरानी अहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात करेंगे। ईरान इसराइल जंग समेत मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर। दुनिया के 7 बड़े मुल्क आज कनाडा में सर जोड़कर बैठेंगे। G7 इजलास में शिरकत के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर मुल्कों के सरबराह कनाडा में मौजूद। वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा या नहीं। अमेरिकी सदर का सहाफी के सवाल के जवाब देने से गुरेज। कहा, अमेरिका इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। हमास ने ईरानी क़यादत और अवाम की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अल-कसाम ब्रिगेड ने बयान में कहा कि हम ईरान, उसकी क़यादत और उसके अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइली हमलों में आला ईरानी फौजी कमांडर्स और आम शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अल-कसाम ब्रिगेड ने ईरानी रहनुमाओं के फ़लस्तीनी कॉज और मुज़ाहमत की हिमायत में तारीखी और फैसलाकुन किरदार को भी सराहा। सऊदी अरब ने ईरानी हुजाज को बाहिफाजत वापस भेजने के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया। सऊदी वजारत हज से जारी बयान के मुताबिक ईरानी हुजाज की देखभाल के लिए ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिए गए। पहले मरहले में हुजाज के पहले ग्रुप को मदीना से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। रवां साल तकरीबन 76,000 ईरानियों ने फरीज़ा हज अदा किया। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। हैफा, मकबूजा बैतुल मकदस, तिल अबीब और एलाद पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। हैफा पावर प्लांट में आग लगने से वस्ती इसराइल में बिजली बंद। ईरानी मिसाइलों से राफेल मिलिट्री कंपनी को भी तबाह कर दिया। हलाक इसराइलियों की तादाद 15 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। इसराइल ने अपने तमाम एयरपोर्ट्स और एयर स्पेसेस को बंद कर दिया। इसराइल ने ईरान में जौहरी तंजीब को निशाना बनाया। तेहरान पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ और डिप्टी चीफ शहीद हो गए। इसराइली हमलों में ईरान में शहादतें 224 हो गईं, 1200 से ज्यादा जख्मी। ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अमन कायम होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया। एक बयान में कहा कि सीज फायर के लिए कोशिशें जारी हैं, बहुत सी मुलाकातें और टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं। जंग बंदी मुआहदा होना चाहिए। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा कराएंगे। अमेरिका इस तनाज़े में शामिल नहीं। बहुत कुछ करता हूँ लेकिन किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। अमेरिकी सदर का शिकवा। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद मांग ली। इसराइली अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने जरूरत पड़ने पर साथ देने का इंडिया भी दे दिया। व्हाइट हाउस एहलकार ने इसराइली दावे की तरदीद कर दी। उधर जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान से फौरी मुज़ाकरात की तैयारी। बरतानवी अखबार के मुताबिक तीनों मुल्क जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए फौरी तैयार हैं।
इसराइल खित्ते में जंग की आग मजीद भड़काने को तैयार, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइली फौज के मुताबिक तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। एटमी, दिफाई और ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर्स की तबाही का दावा, कहा ईरान के पास खतरनाक हथियार है। सिहोनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी, सिहोनी रियासत को उसके जुराइम की सजा देंगे। ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की इसराइल को सख्त वार्निंग, कहा इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। ईरान ने कभी लड़ाई शुरू नहीं की, किसी ने खबासत दिखाई तो करारा जवाब मिलेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इसराइली हमले ना रुके तो जवाबी कार्रवाई मजीद संगीन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की लॉन्ड्री बन चुका, अमरीका जिसे चाहे उसे हाँकता है। मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब, कहा निहत्थे लोगों को कत्ल करना क्या जंगी जुर्म नहीं, बताया जाए सलामती काउंसिल की किस करारदाद ने इसराइल को इंसानियत की नस्ल कुशी का इख्तियार दे रखा है। आलमी अदालत से जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे चुकी। आज इसराइल को ना रोका गया तो कल दूसरे इस्लामी मुल्कों की बारी भी आ सकती है। इसराइल जारियत का मुर्तकिब हो रहा है, लगाम डाली जाए। इस्लामी रहनुमाओं के राब्ते, ईरान इसराइल जंग पर तफसीली तबादला ख्याल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्की ने इसराइल को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर को यकीन दहानी, कहा कि पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हमनसब अब्बास अरागची से राबते। बरतानिया का मशरक़ वस्ता में फौजी तैयारी तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम खित्ते में फौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं, हमेशा बरतानिया के मफाद में दुरुस्त फैसले करूंगा। उधर ईरान ने बरतानिया के जासूस बहरी बेड़े को खलीज फारिस में दाखिल होने से रोक दिया। बरतानवी जंगी जहाज इसराइल की मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने आया था। ईरानी बहरिया ने बरवक्त कार्रवाई करके मंसूबे को नाकाम बना दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो जंग होगी, बिलावल भुट्टो का दो टोक बयान। गैर मुल्की टीवी से इंटरव्यू में कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता, इसे मुआहदा बहाल करना ही होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों वज़रा ने इसराइली जाहियत और ईरान पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार ने अगले हफ्ते इस्तंबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के एजाज़ में फोरम में शिरकत करेंगे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 298 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब का 6000 अरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 310 अरब रुपए मुख्तस। किनान रोड लाहौर पर ट्रेन चलाने और गुजरांवाला में मेट्रो बस के लिए रकम रखे जाने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 1 अरब रुपए से कम के टैक्स फ्रॉड पर 5 साल और 1 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स फ्रॉड पर 10 साल की कैद की सजा तजवीज़ की गई। चेयरमैन FBI राशिद लिंगदयाल ने कहा कि बजट में FBI अफसरान की गिरफ्तारी के इख्तियारात को कम किया गया है। इससे पहले FBI अफसरान इंक्वायरी और तफ्तीश से कबल गिरफ्तारी कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई।